इंडिया ने अभी बहुत ही बढ़िया स्टेप लिया है और इंडिया इस टाइम ओपन में आके बोल रहा है कि भाई यूरोप और यूएसए जो है वो हम पे जबरदस्ती का प्रेशर डाल रहे हैं कि हम रशिया से तेल ना लें। जबकि जिस टाइम पे यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाईज यानी कि तेल वेल के रेट ना बढ़ जाएं, प्राइस ना बढ़ जाएं एकदम से, क्योंकि रशिया पे तो सैंक्शंस लगाना पक्का था यूरोपियन यूनियन का और यूएसए का। तो इसलिए इन्होंने एनकरेज करा इंडिया को कि इंडिया ट्रेड करे रशिया से और फिर वो माल सप्लाई करे। लेकिन अब जब कई साल गुजर गए और यूरोप और यूएसए जो है वो बैलेंस कर चुके हैं इस चीजों को, तो अब वो इंडिया को तेल लेने से मना कर रहे हैं और इंडिया बिल्कुल भी इसमें झुकेगा नहीं। इंडिया अपने लोगों के मतलब अपने देश में ऑयल के प्राइस को बढ़ने नहीं देगा, वो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है। फिर हम उसमें किसी की एडवाइस लेना नहीं चाहते। और इंडिया ने यूएसए और यूरोप को भी सीधे सीधे एक्सपोज करते हुए बताया कि भाई तुम लोग जो है वो गंदे लेवल का ट्रेड कर रहे हो रशिया से, अच्छे खासे लेवल का कर रहे हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर रहे हो। एलएनजी जो है वो यूरोप बहुत तेजी से इंपोर्ट कर रहा है और लगातार उसकी मात्रा बढ़ती जा रही है, वो रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम यूएसए जो है वो रशिया से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड इंपोर्ट कर रहा है ताकि उसके जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो बढ़िया तरीके से चलते रहें। फर्टिलाइजर्स, माइनिंग और कुछ इक्विपमेंट्स भी इंपोर्ट कर रहा है यूएसए रशिया से। और सारी इंडिया ने बता दिया, सब गिनवा दिया कि भाई तुम ये इंपोर्ट कर रहे हो और जब हम इंपोर्ट करते हैं तो तुम्हारे बड़ा दर्द होने शुरू हो जाता है। और इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया कि भाई तुम्हारी ये हिपोक्रेसी चलेगी नहीं और मेजर इकोनॉमी है हम, और हमारे देश के लोगों के हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे ऑयल के प्राइसेस नहीं बढ़ने चाहिए, तुम्हारे हिसाब से हम डिसीजन नहीं लेंगे। अब इंडिया अब खुल के बोल रहा है, कोई शर्माने की दिक्कत नहीं है। और वेस्टर्न कंट्रीज जो है उनकी जो हिपोक्रेसी है इस पर्टिकुलर मामले पे उसको वो एक्सपोज कर रहा है कि हम अब सुनने वाले नहीं है।